कराची से। जी, मैं आपको अपना मसला शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं 10 साल से ना एक लड़के को पसंद करती ओए हूँ, होए वो मुझे होए काफ़ी होए होए करती थी लड़का और लड़का लड़का जो है क्या कहते हैं उसे, बाल खड़े हुए हैं या बाल कंघी करता है या हेयर डाई करता है? उनके बहुत थोड़े से कर्ली से हेयर्स ओए हैं, होए होए होए, ब्लैक और कलर के हैं आपके आपके सीधे हैं और कर्ली हैं? मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, अच्छा अच्छा, स्ट्रेट बिल्कुल हैं, स्ट्रेट। लकड़ी की तरह स्ट्रेट हैं या वैसे स्ट्रेट है? नहीं, नॉर्मल जो होते हैं, थोड़े से तो फ्रिज होते हैं, अच्छा, बट थोड़े से इतने फ्रिज ज़्यादा होते हैं, फ्रिज ठीक नहीं है। है। फिर अब वो नहीं कराने जी। जाते स्ट्रेटनर के साथ हेयर ब्यूटी पार्लर, जब भी शादी नहीं हो रही, ठीक है ना? चले जाए। नहीं जी, और बस ये है कि उन्होंने घर में बहुत एफर्ट्स लगाए लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते थे ना, तो वो 2020 में सऊदी अरब चले गए थे, उनकी जॉब लग गई थी और उसके बाद कोरोना वायरस आ गया था। लेकिन वो मुसलसल मुझसे कांटेक्ट में रहे, मेरी अम्मी से, मेरी खाला से कि आप रबीशा की ना कहीं शादी मत करवाना, और मैं जैसे फ्लाइट्स रिज्यूम होती हैं मैं खुद आकर करूँगा और पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर अभी उन्होंने मतलब वो आए भी अभी फैप में ना, और आने से 1 महीना पहले उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भेजी। तुम निकाह का और बारात का ड्रेस ले जाकर ना अपनी खाला के साथ लेकर आ जाओ, और मेरी खाला ने यहाँ से मुझे कपड़े दिला दिए और इनकी तैयारी करवा दी जिस तरह होता है, और मेरी भी जहेज की अम्मी ने सारे कपड़े बना दिए थे, क्योंकि बिल्कुल अब जो था ना, खानदान में भी सबको बोल दिया था और बड़ों को भी, और मेरे भाइयों को भी अग्री कर दिया। फिर वो आए अभी लास्ट मंथ ना, फैब को वो आ गए थे, 7 फैब को वो कराची आए और 9 फैब को वो मेरे घर पर आए प्रपोजल लेकर। मेरी खाला बैठी थी, मेरी अम्मी थी, अकेले मेरे आ छोटे गए थे भाई थे। अकेले आ गए थे प्रपोजल हाँ, लेके? जी, जी, ठीक है, अकेले आ फिर? गए थे और वो अपने फैमिली में इन्फॉर्म करके नहीं आए थे कि वो मतलब जैसे पाकिस्तान आएँगे, उन्होंने कहा था खामोशी से अच्छा आएँगे वो ठीक और है, मुझे लेकिन शादी हुआ करके क्या अब बोल। ये बता दें, कर दो स्टोरी अब शॉर्ट ना अब ये। देखिए सब अच्छा कुछ। ये एक जी, मिनट, जी। इसको कॉल को इंटरेस्टिंग करते हैं, मुझे ये बताएं कि जब वो आए थे पकाया क्या क्या था? खाने में बिरयानी थी और उनकी फेवरेट रसमलाई मैंने धमतल से ऑर्डर करी थी। यानी कि उसकी फेवरेट रसमलाई थी और आपने बाजारी ऑर्डर कर दिया, खुद क्यों नहीं बना सकते थे रसमलाई? एक्चुअली इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उनका था कि हो सकता है वो आज नहीं आए, और कल आए, उन्होंने आने से 1 घंटा पहले ही बताया कि मैं आज ही आ जाता ओ हूँ, राइट, इस ओके। वजह से। इस वजह तो बिरयानी बासी तो खिला दी उनको? नो, नो, बिरयानी मेरी खाला ने बहुत जल्दी-जल्दी बनाई, तो और चावल चूँकि मुझे कच्चे थे, मैं बहुत गोश्त सख्त था? जल्दी में तो गोश्त नहीं, सख्त नहीं, रह बहुत जाता है, या चावल कच्चे थे? नहीं, चिकन की बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी ओ और उनको राइट। बहुत पसंद आई थी। रायता पसंद से जी। मतलब आदमी झूठ तो ऐसे ही जगहों पे बोलता है, लेकिन जो सच बताएं। और इसके साथ क्या रखा था? रायता, सलाद, कोई कुछ? जी, रायता भी था और सैलेड भी था सैलेड किसने और काटा था? रसमलाई। सैलेड किसने काटा था? मेरी खाला ने, सब कहाँ खाना काटा? सारा मेरी खाला ने। नहीं, खाला ने मैंने जो सवाल पूछूं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है ये, क्योंकि इसी के ऊपर सारी चीजें बेस करती हैं। जो सैलेड ओके। था वो कहाँ काटा था? किचन में। और प्याज आई डाली थी थिंक। उसके अंदर? जी, प्याज, टमाटर अच्छा एंड नहीं, खीरा। मैंने मैंने प्याज का पूछा, प्याज डाली थी? जी, डाली थी। प्याज कहाँ काटी थी? मुझे याद है किचन में ही काटी थी उन्होंने। नहीं, सोच के बताएं दोबारा, क्योंकि मुझे लग रहा है खाला जो है जी, ना दामन में अपने छुपा के प्याज और छुरी कहीं और ले जा रही थी, ठीक है ना? चॉपिंग बोर्ड भी भूल गई थी वो। मे भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास इतना कम टाइम था, मैं तैयार होने में अच्छा, हो लगी कि सकता है तो उनका फिर कहाँ फेवरेट। काटी थी? फिर ये हो सकता है तो फिर काटी कहाँ होगी आपके ख्याल में? देखें, या तो उन्होंने किचन में बैठ के काटी थी या फिर उन्होंने सिटिंग रूम के अंदर, दोनों में से एक जगह, अच्छा, क्योंकि किचन में जो है क्या सोफे लगे हुए हैं कि बैठ के काटी थी, और सिटिंग रूम में खड़े होके काटी थी? उन्होंने किचन के बराबर में भी सिटिंग रूम है। अच्छा, किचन के किचन के बराबर में बराबर भी में। सिटिंग रूम है, और किचन के पीछे क्या है? किचन के पीछे कुछ भी नहीं है। और बराबर वालों में सिटिंग रूम के साथ थोड़ा सा, बेडरूम है। थोड़ा सा आगे आगे राइट पे क्या है? देखें, कॉर्नर पे, दिखाएं। बिल्कुल कॉर्नर पे ना किचन है और सिटिंग रूम है। फिर उसके बाद सिटिंग रूम के बाद लेफ्ट लेफ्ट हैंड पर है हमारा बेडरूम, हाँ, और उसके बाद एक और रूम है, और बस 3 रूम्स हैं। तीन रूम्स के साथ क्या है जो एक छोटा सा छोटा सा दरवाजा? कॉमन रूम है। हाँ, जो कॉमन रूम के साथ। अ, बस यही किचन है, बराबर में किचन है। ठीक है, और वॉशरूम? वॉशरूम दोनों रूम्स के अंदर है, हाँ, मैंने 2 वही कहा रूम्स ना, में है। बेडरूम के जब मैं पूछ रहा था तो आप स्किप कर गए कि उसके कोने में क्या है। जी, वो वॉशरूम है, ठीक है, बेडरूम में। बेडरूम में तो नहीं काटी थी प्याज उन्होंने आके? नो, वहाँ तो मैं तैयार हो रही थी ना, इसलिए मुझे ओ पता है वहाँ नहीं राइट, काटी वहाँ नहीं थी। काटी थी, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने किचन में ही काटी होगी या लिविंग रूम में। ठीक है, ठीक है, गुड है। जी। अच्छा चलो, पिनी का भी पता चल गया। अब ये कि अब बता दें करंटली हुआ क्या, ना कर दी बेसिकली यही हुआ होगा, और क्या? जब भी तो कॉल किया। जी बिल्कुल, वो इतने खुश थे, इतने खुश थे, नहीं वो नहीं नहीं, 2 मिनट, स्पेशली 2 मिनट, मुझे सिर्फ एंड रिजल्ट बता दें कि क्या हुआ है। खुश वुश को छोड़ जी, दें, खुश तो वो भी थे। एंड रिजल्ट ये हुआ। जी, जी, मैं बताती हूँ। पहले तो उन्होंने घर में बताकर आए नहीं थे, लेकिन फिर यहाँ आकर उन्होंने बात चेंज कर दी कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को ना एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि मुझे कोई अफ़सोस ना मुझे रहे। 2 मिनट सिर्फ एंड रिजल्ट बता दें। घर गए वो, और घर जाकर उन्होंने मेरी खाला का नंबर ब्लॉक कर दिया 2 दिन के बाद, और मेरे मामू का नंबर ब्लॉक कर मैंने दिया, कहा और था मुझे ना कि कॉल करी। बिरयानी सही नहीं थी ना, मैंने जी, पहले कहा था कि गोश्त सख्त था। मानते नहीं है, मेरी बात कौन समझे?
हमारी बात कौन समझे? जिद्दी से बनवा लेते इमरजेंसी में बिरयानी। जिद्दी की बिरयानी बहुत टाइट है। मैं जब आऊँगा ना जिद्दी, मैं डेफिनेटली आऊँगा घर आपके बिरयानी खाने को, ठीक है ना? वो बिरयानी की वजह से वो नाराज नहीं हुए। फिर वो मुझे नहीं पता, या तो उन्होंने ये घर कि जाके या तो मुझे मैं जब एक और वजह बता दूं, वो उन्होंने सलाद खाया, कचुम्बर खाया, और उन्होंने कहा कि प्याज सही नहीं कटी हुई। उनको पसंद है वहाँ कटी हुई प्याज की। इंडिया के तो नहीं है ये पुराने कहीं? नो बेसिकली वो है तो कराची के ही, तो इंडिया के और उनकी पुराने होंगे कास्ट ना। हाँ। कंबो कंबो कास्ट है उनकी, क्या? पंजाब के इंडिया की शायद। अच्छा अच्छा, पंजाब कंबो। इंडिया के कंबो, ठीक है। और और मेरी कास्ट एवान है और मैं तो यहीं की हूँ, लेकिन घर पे जाकर उन्होंने मुझसे कॉल करी और कहा रुबीशा नहीं हो सकती शादी, अब तुम कोई और अच्छा लड़का देख के उससे कर लो, और जो मैंने तुम्हें निकाह और बारात का ड्रेस दिलाया उसको जला दो या फेंक रख लेना दो था या कुछ उसको, मैं करो। होता तो वापस कितने का था ड्रेस? ड्रेस उन्होंने मुझे एक जो था 1,10,000 का था, हाँ 95,000 का दिलाया ठीक था। है। तो अभी कहाँ है वो कपड़े, कहाँ है? जलाए तो नहीं है ना? नहीं मैंने अभी रखे हुए। हाँ वो और शहजाद जो भाई को भेज दें, वो दूसरी शादी में इस्तेमाल करके अपने, ठीक है शहजाद भाई? जोड़ा तो आ गया, दुल्हन का झगड़ा खत्म हो गया, ठीक है ना? ये एक चक्कर तो हो गया। अब बाकी सामान रह गया, फर्नीचर वो तो जायज़ में आएगा, ठीक है ना? आपने सिर्फ जोड़ा दे रहा होता है, ठीक है ना? ये तो हो गया काम, ठीक है ना? शहजाद भाई को दे दे। इसका तरीका मैं बता दूं कि आप एक काम करें। शादी करना है, क्या? मुझे उनके साथ शादी करनी है, उनकी दुल्हन बनना है, हाँ मुझे वो मैं तुम्हें कपड़े मैं उनके बता रहा हूँ हाथों तरीका, पहनना मैं है। बता रहा हूँ। उस काम के लिए हमने शहजाद भाई को रखा है। आप वो जोड़ा भिजवाएं शहजाद भाई को। आप शहजाद भाई से रब्ता करेंगे, वो जोड़ा भिजवाएंगे, और उसके बाद वो उसके ऊपर ऐसा अमल करेंगे कि लड़का 3 दिन में बिल्कुल भागता हुआ आ जाएगा, मुझे मेरा जोड़ा वापस दे दो, और फिर आप शादी की बात कर लें उससे। Oh my God, ऐसा लेकिन लेकिन नहीं लेकिन होता। सुने तो सही, सुन लिया ना? उन्होंने मुझे आप सुन अब लें। एक महीना हो गया, क्या? ठीक है, अब अपना पूरा 1 मंथ हो गया, मैं ब्लॉक हूँ। डजेंट मैटर। और वो आप जब जोड़ा जिस वक्त आप डिस्पैच करेंगे ना शहजाद भाई को, उसी वक्त वो अनब्लॉक हो जाएंगे। वो अपना हमजाद भेज के ऐसे चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में टक oh टक। my God, यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म देखेगा कि पावर ऑफ द हमजाद बाय शहजाद, उसके ऊपर फिल्म बनेगी, पावर ऑफ द हमजाद बाय शहजाद, ठीक है ना? बस ये आप सीरियसली दुनिया आप देखेगी सच इसको। में हो? क्या? आप आप सीरियसली आप सच में मैं हो? बिल्कुल मैं ऐसा सीरियसली कह रहा करूँ? हूँ, बिल्कुल सीरियसली। मैं इतना सीरियस तो जिंदगी में नहीं हुआ हूँ, पता है? हाँ अच्छा हाँ। ये शहजाद भाई का ठीक नंबर है, भेज मुझे दो, तो फिर वो उनको गाइड करेंगे, और टक काम होगा, ये विद इन डेज होगा। 8 दिन में लड़का वहां पे, जब 10वें दिन वहां जोड़ा पहुंचेगा, वो एक दिन, उसका तरीका भी शहजाद भाई को पता है, वो जोड़ा पहन के अमल करना पड़ेगा, ठीक है? शादी पर्सनल पर्सनल नंबर सेंड करेंगे शादी शहजाद भाई हाँ का। पर्सनल नंबर, और शहजाद भाई को वो अमल का पता है। उस अमल के अंदर ये कि जब वो अमल कर रहे होंगे तो उस जोड़े को पहन के खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना? और तस्वीरें अलग और शेयर होंगी उसकी, ठीक है ना? लेकिन वो ड्रेस तो खराब हो जाएगा नहीं, मेरा ड्रेस तो ड्रेस खराब नहीं होगा, वो नहा धो के पहनेंगे, फिक्र ना करें। और फिर वो वापस भेजने से पहले लॉन्ड्री करवा देंगे, वो टेंशन ना लें। शहजाद भाई इस चीज़ में बहुत एहतियात करेंगे, ठीक है? लेकिन उनका साइज तो कोई और होगा ना, या तो स्मॉल साइज है, या तो वो तो मोटे वो होंगे लड़के। नहीं, वो फिट आ जाएंगे। उनको अच्छी तरह आता है फिट होना ऐसे जोड़ों में। बहुत दफ़ा पहना है उन्होंने, बहुत सारे काम किए हैं ऐसे, मशहूर है। हमारा प्लेटफॉर्म मशहूर है ये हेड बैग लब बैग के चक्कर में, और ये हमेशा से होता आ रहा है। आज इसका राज खोल दिया कि इतनी इफेक्टिव, इतनी जल्दी कैसे होता था। ऐसे होता था, वो जोड़ा भेजते थे, शहजाद भाई पहन के अमल करते थे। 3-4 घंटे, एक रात का अमल है। तस्वीरें पहले के शेयर नहीं की हैं, इस दफ़ा करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? क्योंकि इस दफ़ा मार्केटिंग हो रही है हमारी, तो इस चीज़ में ये भी एक हो जाएगा कि जी जोड़ा पहन के जो है फर्स्ट क्लास जो है ये काम। अच्छा ड्रामा क्वीन तो मेरे ख्याल से बेहोश हो जाएगी आज, क्योंकि ड्रामा क्वीन जो है इमेजिन करती है, ड्रामा क्वीन आज बेहोश हो जाएगी। क्या क्लीन शेव इसीलिए हुए थे। क्या? क्लीन शेव भी इसीलिए हुए हैं, उनको रोशनी थी कि कोई इस तरह की कॉल कर, यार जिसका डायलॉग लवटरबाजी की इतना है। शहजाद भाई ये जहाज में व्हील क्या कह रही है कि वो क्लीन शेव इसलिए हुए। शाहजादा सच्ची में फिर वो वापस आ जाएंगे मेरे पास? हाँ एक बिल्कुल, day पे ही आते होंगे। 2000% गारंटी से वापस आएंगे। आप शहजाद भाई से बात करोगे, और पढ़ने को हम दे रहे हैं यहाँ से, और लाइन कटते ही इनको शहजाद भाई से कनेक्ट करा देना, ठीक है ना? जोड़े का एड्रेस वेड्रेस भेज देंगे, तो वो सारे काम फिर वो बताएंगे आपको। और उनका नाम मैं आपको बताऊं, उस लड़की का नाम है तंजीलुर रहमान। कोई भी नाम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आपको अंदाज़ा नहीं है द रैथ ऑफ शहजाद, ठीक है ना? आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। अच्छा मुझे मेरी लाइफ में बस खुशियाँ आ जाए मैं चाहती हूँ, और मैं उम्रा करना चाहती हूँ इस साल, अल्लाह पाक के घर जाना चाहती हूँ। क्या मेरे चांसेस हैं उम्रा के? उम्र के चांसेस इतने होते हैं कि टिकट कटाएं, वीज़ा लगवाएं और चले जाएं। इस चक्कर से उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और मतलब वैसे मेरे पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना? मतलब उसको कोई बुरा स्टार्ट वगैरह तो नहीं है ना? जी बोले।
शहजाद भाई का फ़ोन था, वो कह रहे थे कि जोड़ा भिजवा दें फ़ौरन, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि नौरोज़ भी शुरू हुआ है, तो कह रहे हैं कि पहला जोड़ा ही मैं इनका पहनूंगा। हाँ, मुझे नौरोज़ के बारे में आपसे पूछना था। ये मुझे अभी नया-नया पता चला है कि ये नौरोज़ के दिन मैंने यूट्यूब पे देखा था, आज के दिन जो होता है दुनिया में सूरज आता है हाँ, सूरज और आता आज है। के इससे दिन कल से पहले सूरज नहीं था, सिर्फ चांद पे काम चल रहा था ना दुनिया का, वो ये नॉर्मल है। ओके, मुझे पता नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ, वो यही मैं है, तो नौरोज़ का ये होता है। वो सूरज चक्कर हम नहीं मानते, हम इसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मानते हैं। हम वो आसमानों को देखने से, अगर बादल हो तो क्या खाक देखेगा सूरज को, हम इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मानते हैं। लेकिन आप ये